पिछले वीडियोस में हमने जाना आज से लगभग 2500 साल पहले राजा पियदस्सी ने बोल्डर्स और पिलर्स पर क्या क्या लंबे लंबे पॉइंट्स लिखवाए थे, जिन्हें क्रमशः मेजर रॉक एडिक्ट्स और मेजर पिलर एडिक्ट्स का नाम दिया गया। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसे कई छोटे चट्टानी टुकड़े प्राप्त हुए हैं जिन पर उसी राजा पियदस्सी ने कुछ कम शब्दों में भी राज्य विज्ञप्तियाँ बोल्डर्स, पिलर्स और केव्स में लिखवाई थी। वो कितनी थी ये तो नहीं पता, क्योंकि पिछले 2500 सालों में कितनी नष्ट हो गई या कर दी गई उनकी कोई गिनती नहीं है, पर जो आज तक सुरक्षित है उन्हें हम इस भाग में जानेंगे। माइनर रॉक एडिक्ट्स 3 हैं, पर सभी बोल्डर्स पर तीनों एडिक्ट्स नहीं लिखे मिले हैं। शायद उन बोल्डर्स के साइज छोटे होने की वजह से या कोई और कारण से। माइनर रॉक एडिक्ट्स के हर जगह के एडिक्ट्स में भिन्नताएं हैं। मतलब ये कि किसी चट्टान पर खुदे लेख में केवल आधा ही लिखा गया है, तो किसी पर कोई लाइन नहीं लिखी जा सकी, तो किसी लाइन को बिल्कुल अलग तरीके से लिखा गया है। कुछ बोल्डर्स पर केवल फर्स्ट एडिक्ट लिखा हुआ है, तो कुछ बोल्डर्स पर पहले के साथ साथ दूसरा एडिक्ट यानी एडिक्ट नंबर 1 और 2 दोनों लिखे हुए हैं। एक ऐसा बोल्डर भी मिला है जिस पर सिर्फ तीसरा एडिक्ट ही खुदा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं ऐसे कितने बोल्डर्स थे। सबसे ज़्यादा 7 बोल्डर्स कर्नाटक में मिले हैं, मध्य प्रदेश में 3 जगहों पर, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 2-2 जगहों पर, और बिहार और दिल्ली में 1-1 जगह पर। कर्नाटक के वो बोल्डर्स मिले हैं निटूर और उदयगोलम में, जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है, ब्रह्मगिरी और जटिंग रामेश्वर में, जो चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में है, गोवी मठ कोपल डिस्ट्रिक्ट में, मस्की या मास्की रायचूर डिस्ट्रिक्ट में, सिद्धपुर उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में। आंध्र प्रदेश में बोल्डर्स मिले हैं राजूला मंदगिरी कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, येरागुडी अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश में बोल्डर्स मिले हैं कैमूर हिल्स पर रूपनाथ में, जो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, सारूमारू या पनगुररिया सीहोर डिस्ट्रिक्ट में, और गुर्जरा में, जो झांसी के नज़दीक दतिया डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में 2 बोल्डर्स मिले हैं जिन पर माइनर पॉइंट्स लिखे हैं, वो है अहरौरा और रतमपुरवा में। बिहार के रोहतास ज़िले में भी एक बोल्डर मिला है। साउथ दिल्ली के बहपुर एरिया के पास कैलाश कॉलोनी में एक बोल्डर है। राजस्थान में नॉर्थ जयपुर डिस्ट्रिक्ट में बैराट में 2 छोटे पत्थर मिले हैं, जिनमें से एक बोल्डर पर लिखे एडिक्ट को बैराट एडिक्ट और दूसरे बोल्डर पर लिखे एडिक्ट को भाबरू एडिक्ट कहा जाता है। केवल एडिक्ट नंबर 1 लिखा हुआ मिला है मास्की, गुर्जरा, सासाराम, रूपनाथ, गोवी मठ, राजूल मंडगिरी, बहपुर एरिया, साउथ दिल्ली, बैराट, अहरौरा और रतमपुरवा में। एडिक्ट नंबर 1 और 2 दोनों लिखे मिले हैं ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, येरागुडी, उदयगोलाम, निटूर स्थित बोल्डर पर। और केवल एडिक्ट नंबर 3 लिखा मिला है बैराट, राजस्थान में, जिसे कैप्टन बर्ट ने 1840 में ढूंढा था और इसे कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए इसका नाम कोलकाता बैराट रखा गया, जिसे भाबरा या भाबरू एडिक्ट भी कहा जाता है। दोस्तों, मेरा नाम संजय शरत है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कुछ भी। अब सीधे देखते हैं उस राजा पियदस्सी ने इन पत्थरों पर वो क्या क्या पॉइंट्स लिखवाए थे 2500 साल पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, प्राकृत लैंग्वेज में। प्राकृत लैंग्वेज में लिखे इन इंस्क्रिप्शन को मिस माइक्रोसॉफ्ट कल्पना जी आपके लिए देवनागरी स्क्रिप्ट में ट्रांसलेट कर हिंदी लैंग्वेज में पढ़कर सुना रही हैं। आप इतिहास लिख डालिए। माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 रिटेन ऑन मास्की बोल्डर। एक उद्घोषणा देवानाम प्रिय अशोक की। इस प्रकार देवताओं के प्रिय अशोक कहते हैं, मैं एक बौद्ध आम आदमी बुद्ध का एक शिष्य 2.5 साल से अधिक समय से हूँ, लेकिन 1 साल तक मैंने अधिक प्रगति नहीं की। अब 1 वर्ष से अधिक समय से मैं संघ के करीब आ गया हूँ और अधिक उत्साही हो गया हूँ। देवता जो भारत में अब तक मनुष्यों के साथ नहीं जुड़ते थे, अब उनके साथ घुल मिल जाते हैं, और यह मेरे प्रयासों का परिणाम है। इसके अलावा यह केवल महान लोगों को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि यह विनम्र लोगों के लिए भी खुला है, अगर वे ईमानदार हैं और वे आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। इस घोषणा का यही कारण है कि विनम्र और महान दोनों को प्रगति करनी चाहिए, और पड़ोसी लोगों को भी पता होना चाहिए कि प्रगति स्थायी है और यह निवेश बढ़ेगा और बहुतायत से बढ़ेगा और फिर से आधा हो जाएगा। इस बात को यहाँ और कहीं और पहाड़ियों पर अंकित किया जाना चाहिए, और जहाँ कहीं पत्थर का स्तंभ है उस स्तंभ पर खुदा होना चाहिए। आपको इस दस्तावेज के साथ अपने जिले के हर कोने में जाना होगा। दौरे के दौरान यह घोषणा की गई है,
256 रातें दौरे पर बिताई हैं। माइनर रॉक एडिक्ट का मास्की संस्करण ऐतिहासिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें देवानाम पीए के साथ अशोक नाम लिखा मिला। गुर्जरा के माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 1 में देवानाम पिया पियदस्सी अशोक राजा लिखा मिलने से यह और भी क्लियर हो गया कि अब तक के मिले सारे रॉक्स, पिलर्स और केव्स में लिखे नाम देवानाम पियदस्सी किसी और राजा के नहीं बल्कि मगध सम्राट अशोक के ही नाम थे। इस आदेश में अशोक खुद को एक बौद्ध आम आदमी, एक बुद्ध शिष्य या बुद्ध शाक्य के रूप में वर्णित करते हैं और यह भी बताते हैं कि वह संघ के करीब आ रहे हैं और अधिक उत्साही बन गए हैं। माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 2 की कॉमन बातें। इस प्रकार देवताओं के प्रिय कहते हैं, देवताओं के प्रिय जो कुछ भी आदेश देते हैं उसका हर तरह से पालन किया जाना चाहिए। राजकों, ग्रामीण अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है और वह ग्रामीण इलाकों के लोगों को ढोल की आवाज के साथ इकट्ठा करने का निर्देश देगा। इसी तरह स्थानीय मुखिया भी करेगा। माता पिता की आज्ञा मानो, शिक्षकों की आज्ञा मानो, जीवों पर दया करो, सत्य बोलो, धम्म के इन गुणों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार आप उन्हें देवताओं के प्रिय के आदेश पर निर्देश देंगे और आप यह भी सुनिश्चित करेंगे कि हाथी प्रशिक्षक, कर्मचारी, भाग्य बताने वाले और ब्राह्मण अपने प्रशिक्षुओं को प्राचीन परंपरा के अनुसार निर्देश दें कि वे अपने स्वामी, धर्मी स्वामी का सम्मान करें। एक परिवार में रिश्तेदारों को एक दूसरे के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए। यह प्राचीन परंपरा है जो लंबे जीवन के लिए अनुकूल है और इस प्रकार इसे अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। माइनर रॉक एडिक्ट नंबर 3 या भाब्रू एडिक्ट। मगध राजा प्रियदर्शन संघ को प्रणाम करने के बाद आशा करते हैं कि वे दोनों, बौद्ध धर्म और संघ, अच्छे और आरामदायक होंगे। यह आप जानते हैं श्रीमान, बौद्ध धर्म और संघ में मेरी श्रद्धा और आस्था कितनी महान है। श्रीमानों, जो कुछ भी धन्य बुद्ध ने कहा है वह सब बहुत अच्छी तरह से बोला गया है, लेकिन श्रीमान, मुझे वास्तव में क्या प्रतीत होगा, इस प्रकार सच्चा धर्म लंबी अवधि का होगा जिसे मैं घोषित करने के लिए बाध्य महसूस करता हूँ। धर्म सर अर्थात विन्यासमुकासा, अनुशासन का उत्थान, आली आवास, जीवन का आदर्श तरीका, अनागत भय, आने का भय के निम्नलिखित व्याख्याएं, मुनिगाथा, द सॉन्ग्स ऑफ द हर्मिट, द मोनिया सूता, हर्मिट लाइफ पर प्रवचन, उपतिसापासिना, उपतिश्या के प्रश्न और लघुलोवदा, द प्रवचन टू राहुला, जो कि धन्य बुद्ध द्वारा असत्य के बारे में कहा गया था। श्रीमान, मेरी इच्छा है कि भिक्षुओं और कई भिक्षुणियों के कई समूह बार बार धर्म की इन व्याख्याओं को सुने और उन पर प्रतिबिंबित कर सकें। उसी तरह आम आदमी और आम औरत दोनों को कार्य करना चाहिए। निम्नलिखित उद्देश्य के लिए श्रीमान, मैं इसे लिख रहा हूँ ताकि वे मेरे आशय को जान सकें। माइनर रॉक एडिक्ट्स के लेखों के उत्खनन की तकनीकी गुणवत्ता आमतौर पर बहुत खराब है। वे उनके शासनकाल के 10वें और 11वें वर्ष में लिखे गए थे, जबकि पिलर एडिक्ट्स 26वें और 27वें वर्ष में लिखे गए थे। फर्स्ट एंड सेकंड माइनर रॉक एडिक्ट सम्राट अशोक के द्वारा अपने महामात्रों को संबोधित करके लिखवाए गए हैं, परंतु थर्ड रॉक एडिक्ट भिक्षुओं को संबोधित करके लिखा गया है। इस धर्मलेख की शैली अशोक के अन्य धर्मलेखों की शैली से अलग है। मास्की, गुर्जरा, नितूर तथा उदेगोलम अभिलेख में उनका नाम अशोक मिलता है। भाब्रू और मास्की अभिलेख रिवील कर देता है कि जिनका नाम बार बार हर एडिक्ट पर देवानाम पियदस्सी लिखा मिलता है, उनका नाम अशोक था और वे वही हैं जिन्हें हम मगध साम्राज्य के राजा अशोक के रूप में जानते हैं। हाश, नाम तो पता चला, पर उनकी पत्नी और बेटे का नाम क्या था, वो कहाँ लिखवाया था, पिलर पर या केव में? जानेंगे अगले वीडियो में। आशा है वीडियो पसंद आ रहा होगा।